बीवी को इम्प्रेस किया। पत्नी सफर से आई, बैग रखा और घर को निहारा। साफ था एकदम से घर। फिर रसोई में गई, सब कुछ अपने स्थान पर। बर्तन साफ करके अलमारी में रखे हुए थे। सिंक चमाचम थी। अचरज था चेहरे पर। इधर उधर अलमारी दराज खोली, देखी सब ओके। मुस्कुराते हुए मुखड़े के साथ मेरे गले लग गई। कंधे पर पानी की बूंद गिरी। मैंने पूछा, क्या हुआ? सफर तो ठीक था, किसी से कोई बात तो नहीं हुई? वह हंसते हुए बोली, जी सब ठीक है, ये तो खुशी के आंसू थे। मुझे तो आज मालूम हुआ कि आपको इतना काम आता है। कमाल है, कभी आपने जिक्र ही नहीं किया। मैं तो ऐसे ही बाई बाई का बहम पाले हुए थी। अब बाई रखने की बात कभी नहीं करूंगी। शिक्षा, अपनी बीवी को इम्प्रेस करने की कोशिश न करें। नो 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 नो। बरसात पैसों की। अरे तनेजा जी, ये क्या? मैंने सुना है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर वित्तीय हिंसा का केस डाल दिया है। हाँ यार, सही सुना है तुमने। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, आखिर ऐसा हुआ क्या कि नौबत कोर्ट कचहरी तक आ गई? यार होना क्या था, एक दिन बीबी प्यार ही प्यार में मुझसे कहने लगी कि तुम्हें तो ऐसी होनहार, सुंदर, सुघड़ और घरेलू पत्नी मिली है कि तुम्हें खुश होकर उस पर पैसों की बारिश करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर क्या? एक दिन जैसे ही मैंने देखा कि बीवी नीचे खड़ी सब्जी खरीद रही है, मैंने आओ देखा न ताव और सीधा निशाना साध सिक्कों से भरी पोटली उसके सर पर दे मारी। नो 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 नो। दो भाई थे, एक की उम्र 8 साल, दूसरे की 10 साल। दोनों बड़े ही शरारती थे। उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला तंग आया हुआ था। माता पिता रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आज पता नहीं वह दोनों क्या करेंगे। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोगों का कहना था कि बड़े ही पहुंचे हुए महात्मा हैं, जिसको आशीर्वाद दे दे उसका कल्याण हो जाए। पड़ोसन ने बच्चे की मां को सलाह दी कि तुम अपने बच्चे को इन साधु के पास ले जाओ, शायद उनके आशीर्वाद से उनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। मां को पड़ोसन की बात ठीक लगी। पड़ोसन ने यह भी कहा कि दोनों को एक साथ मत ले जाना, नहीं तो क्या पता दोनों मिलकर वहीं कुछ शरारत कर दें और साधु नाराज हो जाए। अगले ही दिन मां छोटे बच्चे को लेकर साधु के पास गई। साधु ने बच्चे को अपने सामने बैठा लिया और मां से बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। साधु ने बच्चे से पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते हो? बताओ भगवान कहाँ है? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुंह बाएं साधु की ओर देखता रहा। साधु ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, पर बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। अब साधु को कुछ चिढ़ सी आ गई। उसने थोड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता? जवाब दो, भगवान कहाँ है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह बाएं साधु की ओर भरी हैरानी भरी नजरों से देखता रहा। अचानक जैसे ही बच्चे की चेतना लौटी, वह उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। साधु ने आवाज दी, पर वह रुका नहीं, सीधा घर जाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे छुप गया। बड़ा भाई जो घर पर ही था ने उसे छुपते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, छुप क्यों रहे हो? भैया तुम भी जल्दी से कहीं छुप जाओ, बच्चे ने घबराए हुए स्वर में कहा। पर हुआ क्या? बड़े भाई ने भी पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। अब की बार हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान कहीं गुम हो गया है और लोग समझ रहे हैं कि इसमें हमारा हाथ है। पप्पू ने चिड़ियाघर में नौकरी कर ली।
उसने शेर के पिंजरे को ताला नहीं लगाया। अफसर ने बोला, तुमने शेर के पिंजरे को ताला क्यों नहीं लगाया? पप्पू बोला, क्या जरूरत है, इतने खतरनाक जानवर को कौन चुराएगा। डार्लिंग, सुनते हो, मेरी उम्र 48 साल होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति उस्मान भाई होगा। पत्नी, आपने कैसे पहचाना? पति, वो साला कबाड़ का व्यापारी है। सच्ची घटना, दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 20 किलोग्राम था। 5 मिनट के बाद वह खड़ा हो गया और 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 40 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा भैंस का था। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। नाराज मत होना, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे भेजा था। दो काकरोच आईसीयू में एक दूसरे के बगल के बेड पर जख्मी हालत में एडमिट थे। एक ने दूसरे से पूछा, हिट या चप्पल? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं यार, ये लड़कियां भी देख देख कर इतना चिल्लाती हैं कि हार्ट अटैक आ गया। बेल्डिंग और बेडिंग में क्या फर्क है? दरअसल बेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है और फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, लेकिन बेडिंग में पहले गठबंधन होता है और जिंदगी भर चिंगारियां निकलती रहती हैं। लालू फुटबॉल मैच देखकर बोले, इतना सारा आदमी फुटबॉल को लात क्यों मार रहा है? सेक्रेटरी बोली, सर गोल करने के लिए। लालू बोले, ससुरी गोल ही तो है, और कितना गोल करेंगे? विदाई के समय दूल्हे का मोबाइल बजा। दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मारा। क्यों? उसकी रिंगटोन थी, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। लालू सोनिया जी से, सोनिया जी, ये बताएं कि आई लव यू का मतलब क्या होता है? सोनिया बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लालू, लो कर लो बात। ससुरा हम अंग्रेजी में एक सवाल का पूछ दिया, ये पगली तो हम पर फिदा हो गई। लड़की, ची ची, ऐसा जमाना आ गया है। ओ देखो, एक लड़का दूसरे लड़के को फ्लाइंग किस दे रहा है। लड़का बोला, पगली, वो फ्लाइंग किस नहीं है, वो लड़का अपने दोस्त से बीड़ी मांग रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब दीवार और बस स्टैंड पर लिखा मिलेगा, 15 दिन में फेसबुक व्हाट्सएप छुड़वाएं गारंटी से। नो 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 नो। लड़की वाले, लड़का शराब पीता है? लड़के वाले, जी बिल्कुल पीता है और रोज पीता है। लड़की वाले, इसका मतलब अच्छा कमाता है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। रिश्ता वही, सोच नहीं। मुकेश अंबानी, अगर मैं सुबह से अपनी कार में निकलूं तो शाम तक अपनी आधी प्रॉपर्टी भी नहीं देख सकता। संता, हमारे पास भी ऐसी खटारा कार थी, बेच दी।